नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्लैश यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 41 है लीड कोड चैलेंज का, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट कर। तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन का नाम है 287। क्वेश्चन का नंबर है 287 एंड क्वेश्चन का नाम है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफी बार इंटरव्यूज में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ी सी और बात बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का, नम्स का, जिसमें कंटेनिंग n+1 इंटीजर्स। ठीक है, और जो उनकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक उनकी रेंज है। ठीक है, देयर इज ओनली वन रिपीटेड इंटीजर इन नम्स, रिटर्न दिस रिपीटेड इंटीजर। ठीक है, पूरा का पूरा एरे जो दिया गया है उसमें सिर्फ एक ही इंटीजर है जो दो बार आ रहा है, बाकी सारे इंटीजर एक ही बार आ रहे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा इंटीजर ऐसा है जो डुप्लीकेट है, बस उसको बताना है। जैसे यहाँ पे टू टू दो बार आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमें बेसिकली उसको बताना है बस। और एज सच इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा होगा, ऑब्वियसली बहुत सिंपल भी है। बट जब ना ये क्वेश्चन अगर आपके इंटरव्यू में आ रहा है, तो इंटरव्यूअर ये नहीं जानना चाह रहा कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे वेज है, तो आप कितना एक्सटेंड तक सोच पा रहे हैं, इस चीज पे थोड़ा सा इंटरव्यूअर देखना चाहता है आपको, कि आप कितने सॉल्यूशन इसके सोच पा रहे हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहला इसका एरे लिया, 1 3 4 2 2। ठीक है, पहले सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि मैंने अपना एक पॉइंटर रखा, आई पॉइंटर यहाँ पर, और चेक कर लिया 1 है कि नहीं पूरे एरे में। नहीं है, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने आई को यहाँ पे रखा, चेक करा 3 है कि नहीं, नहीं है। उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि मेरा आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 है, नहीं है। फिर मैंने एक आई रखा यहाँ पर, फिर इसको चेक कर लिया 2 है कि नहीं, 2 है, तो मैंने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। बट ये जो अप्रोच है, ये हमारी एन स्क्वायर अप्रोच होगी, इसमें 2 लूप लगेंगे हमारे, वो भी नेस्टेड। ठीक है, पहले हम यहाँ पे रखेंगे, फिर पूरा चेक करके आएँगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर पूरा चेक, फिर यहाँ पे पूरा चेक, फिर यहाँ पे पूरा चेक। तो इसकी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो एन स्क्वायर में। अब एन स्क्वायर में तो हम कभी भी कोई भी सॉल्यूशन सबमिट कर नहीं रहे होते। ठीक है, मतलब जनरली अवॉइड करते हैं हम एन स्क्वायर को तो। अब नेक्स्ट अप्रोच किस बात आती है कि हम इसमें हैश मैप का यूज़ कर लें। हैश मैप का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं कि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी अभी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी अभी 1 है, बट 2 दोबारा आया तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दी, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 थी, मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। तो इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n लगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n लग गई। ये हमारा टाइम है, ये हमारा स्पेस है। तो कुछ इस टाइप से अगर हमने करा तो भी हमारी दोनों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब किसी तरीके से क्या हम स्पेस को बचा सकते हैं? तो वो चीज़ अगर हम देखें, तो हमारी जो फाइनल अप्रोच है इसकी, वो हम देख सकते हैं। उसके लिए चलते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं। ठीक है? तो ऐसा कुछ एरे है हमारे पास, आप क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें ना क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई थी कि ना 1 से लेके n तक ही होगा, जितने भी एलिमेंट्स। मतलब कि सारे जितने भी नंबर्स हैं, वो सब एक वैलिड इंडेक्स होंगे। सारे के सारे एक नंबर जितने भी है वो वैलिड इंडेक्स होंगे। जैसे 1 भी एक वैलिड इंडेक्स है, 3 भी एक वैलिड इंडेक्स है, 4 भी एक वैलिड इंडेक्स है, 2 भी एक वैलिड इंडेक्स है, 2 भी एक वैलिड। किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जैसे हम 0 इंडेक्स पे थे, तो एलिमेंट क्या देगा 1। तो उस 1 इंडेक्स पे जाकर जो भी एलिमेंट पड़ा है, उसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी वो थोड़ी देर में समझ आएगा। 3 पे, तो हम जैसे नेक्स्ट एलिमेंट पे आए 3 पे, तो 3 इंडेक्स पे जाकर उस एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। 4 पे गए, 4 वाले इंडेक्स पे जाकर उसको भी माइनस कर दीजिए। अब गए 2 पे, तो 2 इंडेक्स पे जाकर माइनस कर दीजिए। ठीक है? अब दोबारा से गए 2 पे। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि पहले से कोई नंबर हमें नेगेटिव मिला। पहले से कोई भी नंबर हमें नेगेटिव मिला, जिस इंडेक्स पर हम गए नेगेटिव करने, वहाँ पर नेगेटिव मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना ये हम 2 बार दोबारा आए। यहाँ पर हम दोबारा आए हैं, तो इसका मतलब ये हमारा एक एलिमेंट है, जो हमें रिटर्न कर देना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है? तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से हमने ये चीज़ देखी कि ये चीज़ हमें रिटर्न कर देनी चाहिए। ठीक है? एक बार दोबारा समझते हैं इस अप्रोच को। ये तो मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। हमें बेसिकली देखो क्या कर रखा है कि 1 से लेके n में नंबर्स दे रखे हैं, मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे हमारे। ठीक है? अब क्या करूँगा मैं, पहले एलिमेंट पे गया, मेरा i यहाँ पर है, तो मैंने किया 1, तो मैंने 1 इंडेक्स पर गया मैं और यहाँ पर माइनस कर दिया। कभी भी मैं आउट ऑफ रीच नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर जो हमें कंडीशंस दे रखी है कुछ इस तरीके से ही दे रहे हैं। ठीक है? उसके बाद मैं 3 पे गया, तो मैंने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, मैं यहाँ पर आया और मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद मैंने उस इंडेक्स पर जाकर माइनस किया।
ठीक है, ठीक है, बहुत ही क्लियर। फिर मैं 4 पर गया, आई यहाँ पर आया मैं। फिर मैं 4 इंडेक्स पे जाकर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर भी माइनस कर दी। अब मैं 2 पर गया, मैं 2 इंडेक्स पर गया, मैंने देखा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली सबसे पहले और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी थी माइनस कर दी। फिर से मैं गया 2 पे, फिर मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फिर दोबारा गया मैं, लेकिन अब की मैं माइनस देखा कि माइनस पहले से है। अगर माइनस पहले से है इसका मतलब मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ। तो मैंने उसी इंडेक्स को रिटर्न कर दो, चाहे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न कर दो, बात एक ही है। ठीक है? तो एक और मतलब एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें और समझेंगे थोड़ा-सा। तो इसके लिए मैं यही वाला उठा लेता हूँ, यही वाला, ये वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें और समझते हैं फिर से। 3, 1, 3, 4 एंड 2 हमारे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। अब इसके इंडेक्स लिख देता हूँ मैं 0, 1, 2, 3। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। 0, 0 पे है, 3 वैल्यू मिली, तो थर्ड इंडेक्स पे जाके माइनस कर, ठीक है? थर्ड इंडेक्स पे जाके माइनस कर दिए। उसके बाद मैं 1 पर गया। 1 इंडेक्स पर खुद की वैल्यू पड़ी है तो यहीं पर माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं दोबारा 3 पे गया। 3 पे गया मैं दोबारा से, मैंने देखा कि मैं थर्ड इंडेक्स पे जाकर देख रहा हूँ कि मैं पहले से माइनस हूँ। पहले से माइनस होना नहीं चाहिए था। अगर माइनस है तो मतलब ये इंडेक्स मैं पहले भी आया हूँ तो यही मेरा आंसर है क्योंकि यही वैल्यू डुप्लीकेट है मेरी। अब कुछ इस तरीके से मैं इस अप्रोच को करूँ। बट देखो इस अप्रोच के साथ एक दिक्कत है थोड़ी-सी, क्या? इसमें लिखा हुआ है यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द अरे नम्स एंड यूज़ ओनली कांस्टेंट स्पेस। हमने कांस्टेंट स्पेस तो यूज़ करा बट अरे मॉडिफाई, अरे में माइनस वैल्यूज़। तो मैं आंसर रिटर्न करने से पहले सारी वैल्यूज़ को एक बार ट्रैवर्स करके क्या कर दूँगा, पॉज़िटिव कर दूँगा। तो क्या होगा, मेरा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो चलते हैं सीधा इस अप्रोच को करते हैं, फिर इसका ट्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक लूप चलाया। ठीक है? तो इसको हटाते हैं, एक बार लूप चलाते हैं सबसे पहले। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन नम्स डॉट लेंथ और I प्लस प्लस। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, अपना एलिमेंट निकाला। इंट एलिमेंट इक्वल्स टू नम्स ऑफ I। अब मैं डायरेक्ट एलिमेंट निकाल तो सकता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी, जैसे लेट्स से कि हमने पहले किसी एलिमेंट को नेगेटिव कर दिया था और उस एलिमेंट के इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे तो क्या होगा? उस एलिमेंट के इंडेक्स पे जाके चेक करूँगा तो मैं देखूँगा कि नेगेटिव इंडेक्स होगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं एलिमेंट को क्या करूँगा, पॉजिटिव भी करूँगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या करूँगा, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँगा। इसके लिए एक फंक्शन आता है मैथ डॉट एबीएस। एबीएस स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। तो एलिमेंट को मैंने करा पॉजिटिव। अब मेरा एलिमेंट तो पॉजिटिव हो गया, मैं चेक करूँगा इफ नम्स ऑफ एलिमेंट, अगर एक पहले से पॉजिटिव नंबर है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तब तो जाओ उस एलिमेंट को क्या करो, नम्स ऑफ एलिमेंट को जाकर उसी का नेगेटिव एलिमेंट बना दो। और ऐसा अगर नहीं है एल्स, तो चाहे आप रिटर्न कर दो आई, चाहे आप रिटर्न कर दो एलिमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं करूँगा रिटर्न आई, इंडेक्स को मैं रिटर्न कर दूँगा। मैंने इंडेक्स को रिटर्न करा आई, जिस इंडेक्स पर हम थे, वही इंडेक्स दोबारा विज़िट होना है इसका मतलब। ठीक है? मतलब नहीं, इंडेक्स को नहीं कर सकता, मैं एलिमेंट को ही करूँगा रिटर्न यहाँ से। ठीक है? एक बार देख लेते हैं इसको, क्या रिटर्न करना चाहिए हमें। लेट्स से हमने पहला वाला एग्ज़ाम्पल ले लिया, 1, 3, 4 एंड 2, 2। ठीक है? और मैं गया यहाँ पर इंडेक्स पे लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले मैं यहाँ पर हूँ, मैंने चेक करा, एलिमेंट में आया 1। अब मैंने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू वाली तब भी 1। नम्स ऑफ 1 3 है, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो उस पे जाके माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया। अब गया मैं कहाँ पर, आई मेरा यहाँ से उठ के यहाँ पर नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 में क्या आएगा 3 -3, -3 की मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो एलिमेंट में आ गया 3। अब मैंने चेक करा नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ 3 क्या है 2, 2 ग्रेटर देन 0 होता है? होता है। तो इसमें कहा 2 को माइनस करो। जी, मैंने कर दिया, बहुत ही सही, सही लग रहा है ये तो। ठीक है, 2 सही लग रहा है। अब क्या करूँगा, मैं आई को आगे बढ़ा दूँगा फिर से, आई यहाँ पर आ गया। अब मैंने कहा एलिमेंट में क्या आया, नम्स ऑफ आई, एलिमेंट में आया 4, एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 बनी। नम्स ऑफ एलिमेंट क्या है, नम्स ऑफ एलिमेंट है मेरा 4, 4 ग्रेटर देन 0 होता है? होता है। ठीक है, सॉरी, नम्स ऑफ एलिमेंट नहीं है, चेक ये नहीं चेक करना, नम्स ऑफ एलिमेंट मतलब नम्स ऑफ एलिमेंट क्या मतलब क्या हुआ 2, 2 ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने क्या करा, उसको नेगेटिव कर दो, बस नेगेटिव कर दिया। ठीक है, बहुत ही सही। उसके बाद आई आगे बढ़ा फिर से, आई आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, आई आगे बढ़ने के बाद हुआ ये कि मैंने देखा 2, अब आया यहाँ पर -2 नम्स ऑफ आई, और मैंने एलिमेंट निकाल लिया 2। नम्स ऑफ एलिमेंट मतलब नम्स ऑफ 2 का मतलब 4 की बात हुई, 4 ग्रेटर देन 0 होता है? होता है।
तो 4 को नेगेटिव कर। उन्होंने कहा 4 को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई कर दिया। अब क्या करेंगे? अब मैंने ये करने के बाद आई को फिर दोबारा आगे बढ़ा। आई आगे बढ़ने के बाद चेक हुआ, यहाँ पर फिर से 2 आए। नम्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा है? -4। -4 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता। तो उन्होंने कहा एलिमेंट रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि 2 पहले भी आ रखा था। अब हमें 2 ही रिटर्न करना है, हम इंडेक्स नहीं रिटर्न कर सकते। ठीक है? तो मैंने आपको गलत बता दिया था गलती से। बट यहाँ पर हम इंडेक्स से एलिमेंट को रिटर्न करेंगे, वो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम रिटर्न कर दिया एलिमेंट, तो 2 ही मेरा क्या था? नेगेटिव। अब हमने यहाँ से ये नेगेटिव हम रिटर्न नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट रिटर्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे तो मेरा एरे जो था वो मॉडिफाइड रह जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज करते हैं। हालाँकि सबमिट हो गया। बट हम क्या करते हैं यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं। प्रिंट आंसर, अभी की वैल्यू उसकी वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि इन्होंने दिया ही हुआ है कि हमें आंसर तो मिल ही जाएगा। आंसर में मैं एलिमेंट को स्टोर करता हूँ, आंसर इक्वल्स टू एलिमेंट, और यहाँ से कर देते हैं हम ब्रेक। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊँगा, इंट एलिमेंट फ्रॉम नम। यहाँ पर मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ करा है, क्योंकि ताकि सारी वैल्यू मेरी सही रहे। ठीक है? बल्कि फॉर ईच का कर नहीं सकता मैं, क्यों? क्योंकि मुझे फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंडेक्स की भी ज़रूरत है। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है? और i प्लस प्लस। अब क्या करूँगा? अब मैं करूँगा ये कि मैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका एब्सोल्यूट स्टोर कर दूँगा उसमें। फिर जो मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ डाली थी, उसको फिर दोबारा पॉज़िटिव करके डाल दूँगा। मैं डॉट एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ i। तो इससे क्या हुआ, मेरी बेसिकली ये वाला पार्ट भी बच गया, कि मैंने अरे को जो मॉडिफ़ाई करा था उसको पहले ठीक भी कर दिया, और रिटर्न कर दूँगा मैं अपना आंसर। ठीक है? एक बार रन करके देखते हैं, सही चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ चेंजेस कर लेंगे। मैंने करा नम्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे नम्स आएगा। ठीक है? मैंने नम लिख दिया था गलती से। तो ये सबमिट करके देखते हैं, ठीक होगा सबमिट, तो हम इसका जाके ट्राई रन कर लेंगे। सबमिट हो गया, तो इसका ट्राई रन कर लेते हैं एक छोटा-सा, वैसे तो हम कर चुके हैं ट्राई रन, फिर भी एक बार और। ठीक है? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे हमारा था 313, क्या था यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। इनका डिस्क्रिप्शन चेक करें, 31342 मिल गया था, अब यहाँ पे जाके लिख लेते हैं 31342। तो मैंने कुछ इस टाइप से कर लिया। अब मैं इंडेक्सेस लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है? मैंने आंसर रखा 0 पे। इसके बाद एलिमेंट निकला नम्स ऑफ आइज़। एलिमेंट में आया 3, एलिमेंट की वैल्यू एब्सोल्यूट हुई तब भी 3 रही। नम्स ऑफ एलिमेंट, नम्स ऑफ 3 क्या है? 4। 4 ग्रेटर देन 0 होता है? ऑब्वियसली होता है, तो जाके उसको माइनस कर दो। ठीक है, मैंने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म हुई मेरी, नेक्स्ट टर्म के बाद मैंने चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म के बाद एलिमेंट में आया मेरा 1। ठीक है? यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1। अब नम्स ऑफ 1, ये तो 1 ही था। 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो इन्होंने कहा माइनस करो। तो ये खुद की वैल्यू माइनस कर दी इसने। ठीक है, बहुत ही सही। इसके बाद हमारी बात हुई 3 की फिर से। 3 आया, यहाँ पर भी 3 आ गया। अब नम्स ऑफ 3 पे क्या है? नम्स ऑफ 3 पे है -4। नम्स ऑफ 3 पे है -4। तो -4 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। इसका मतलब कहीं न कहीं हम यहाँ पर दोबारा आए हैं। यहाँ पर हम दोबारा आए हैं। तो इन्होंने क्या करा, आंसर में स्टोर करो एलिमेंट को। एलिमेंट की वैल्यू क्या थी? 3। तो 3 को मैंने स्टोर करा और यहीं से ब्रेक कर दिया। लूप यहाँ से खत्म हो गया। लूप हम आगे नहीं जा रहे। अब क्या करा मैंने, जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, बस सारी वैल्यूज़ को पॉज़िटिव कर दिया। तो पॉज़िटिव करने के बाद आंसर मैंने 3 रिटर्न कर दिया। रिटर्न 3, 3 था, 3 मेरा आंसर था, क्योंकि 3 ही 2 बार आ रहा था। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, कि हमने किस तरीके से आंसर को रिटर्न कर दिया। ठीक है? इन इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।